हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट है जो हम सबके मन में आता है जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लाइक आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचते हैं। और वो ये है कि क्या जो बच्चे पैदा होते हैं आईवीएफ के टेक्निक से, टेस्ट ट्यूब बेबी से, क्या वो उतने ही नॉर्मल होते हैं जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि बहुत सारे साइंटिफिक ट्रायल्स हुए हैं। अब ये जो विज्ञान है वो 40-45 साल से है। जो पहला बच्चा पैदा हुआ था वो 1979 में लंदन में पैदा हुआ था। जो दूसरा बच्चा है वो उसी के अगले साल इंडिया में, भारत में, हमारे कैलकाटा में पैदा हुआ था। तो अब उसको हम 40-45 साल से उन सारे बच्चों को फॉलो अप कर रहे हैं, परख रहे हैं और देख रहे हैं। और ये चीज वैज्ञानिकली कहीं ना कहीं कंक्लूड हो रही है, प्रूव हो रही है कि वो बच्चे उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने की कोई भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से हुआ हो। देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक ही फर्क होता है कि पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं, प्रेगनेंसी को एक बाहर से हार्मोनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो आपको दवाई वगैरह के माध्यम से और कभी-कभी कुछ इंजेक्शन के माध्यम से देना होता है। बट बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किसी भी तरीके से एक आईवीएफ या नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी के केस में डिफरेंट नहीं होता। और वही बात है, हम बार-बार यही कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि बस हम ऐसा बोल रहे हैं या 10-15 बच्चों को फॉलो अप करके किया हुआ है। आज की डेट में लाखों बच्चे भारत में भी और पूरे संसार में आईवीएफ की टेक्निक से पैदा हुए हैं। उन सबको 20-20, 25-25 साल तक फॉलो अप किया गया है। उनके कोई भी रिस्क हो, जैसे कि उनकी कोई बनावटी खरावट की रिस्क हो या बच्चों में ओवरऑल कोई मेंटल डेवलपमेंट की रिस्क हो, उन सबको फॉलो अप किया गया है। और हमें उस चीज से आश्वासित रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है। क्योंकि जब भी कोई नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, हर किसी के मन में ये क्वेश्चन तो आता ही है। अच्छी बात यह है, अब 40 साल से ऊपर हो जाने के बाद लोगों में ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग आईवीएफ के टेक्निक को अपनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मन में जो एक शंका थी कि सब ये सेफ भी है कि नहीं, हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल तो नहीं है, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अब ईज आउट किया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने ही लाखों बच्चे हैं जो बिल्कुल भी आप तो पहचान भी नहीं सकते कि वो आईवीएफ से हुए हैं, नॉर्मल से हुए हैं। और डिलीवरी के बाद क्या, हम तो ये कहते हैं चौथे महीने ऑफ प्रेगनेंसी से जब से अल्ट्रासाउंड भी होते हैं तब भी कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हुआ है या आईवीएफ से। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे ऑफ फाइंडिंग दैट आउट, है ना। और हम कहते हैं कि जो है पहले 3 महीने हमने उसको ज्यादा सपोर्ट देना है। वो प्रेगनेंसीज एकदम नॉर्मल होती हैं। हमारे जो भी नॉर्मल जेनेटिक टेस्ट होते हैं वैसे ही होते हैं। बच्चा चाहे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट पे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा बस 3 से 5 दिन तक जो चीज फेलोपियन ट्यूब में बॉडी के अंदर ग्रो करता है वही चीज लैब में मीडिया के माध्यम से ग्रो करी जाती है। बट 5वें दिन बच्चा वहीं पहुंच जाता है जहां वो बिलोंग करता है, जो माँ का गर्भ होता है। तो मेरे हिसाब से पर्सनली ये बहुत ग्रेट साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जिससे कि जो लोग 10-10, 15-15 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हेल्दी बच्चा नहीं हो रहा होता, वो 1-2 महीने के इलाज के बाद ही उनको बहुत स्वस्थ बच्चा हो सकता है। तो मैं आपको दोबारा ये आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि इस चीज को लेके अपने मन में शंका ना रख के आप आगे बढ़ें। जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उसको यूज करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लाखों लोगों की बहुत मदद कर रही है और हमें भी उससे नहीं हिचकिचाना चाहिए। धन्यवाद। Continued in part 2.